इस वीडियो को आप सभी ध्यान से सुनिए, तो ये गारंटी है कि हम सभी जो धर्म जाति की दीवारों में फंसे हुए हैं, इस मतभेद से ऊपर उठ जाएंगे। हम सभी कई कारणों से अगर सही तरीके से सोचे तो एक ही है, एक ही परिवार के हैं और एक ही पिता के संतान हैं। अब आप देखिए, निराकार रूप में भी हम सभी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। तो एक पिता के नाते से निराकारी रूप में भी हम सभी एक के ही हैं, एक ही धर्म के हैं। आत्मा का धर्म है शांति। अब आते हैं साकार में। तो साकार रूप में भी सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापकों के कारण सोचते हैं कि हम अलग अलग धर्म के हैं। निराकार परम पिता परमात्मा ने जिन जिन धर्म स्थापकों के द्वारा धर्म स्थापन का कार्य कराया, तो हर धर्म वाले उन्हें अपने धर्म पिता समझ करके याद करते हैं और अपने को अलग अलग धर्म का समझते हैं। परंतु आप सोचिए, जो निराकार परमात्मा इन धर्म स्थापकों के द्वारा कार्य करवाते हैं, तो बाह्य रूप में तो सभी धर्म स्थापक अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनके आंतरिक रूप, जो उनकी तपस्या की चरम सीमा है, उसका आकलन करें तो सभी का संपूर्ण रूप कर्मेंद्रिय जीत दिव्य एक ही लाइट जैसा दिखाई देगा। तो लाइट स्वरूप सबका एक ही रूप दिखाई देने के कारण हम सभी ये कह सकते हैं कि सभी एक ही पिता के संतान हैं। उस रूप का अनुभव करें जो वे संपूर्ण स्थिति में प्राप्त करते हैं, तो सभी का रूप कर्मेंद्रिय जीत एक ही प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे किसी भी जाति धर्म के कई व्यक्ति जब MBBS की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके नाम के आगे MBBS लग जाता है, चाहे वे किसी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से। वैसे ही जो हमारे धर्म स्थापक हैं, जो परम पिता परमात्मा का हम सभी को मैसेज देते हैं, मैसेजर हैं, पैगंबर हैं, वे सभी भी अपने संपूर्ण रूप में जब वे संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो उनका दिव्य लाइट स्वरूप भी एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से वे संपूर्ण रीति एक ही दिव्य प्रकाश के अनुभव होते हैं। इस आधार से भी हम सभी एक ही धर्म के हैं, एक ही परिवार से हैं। वह एक धर्म है शांति, क्योंकि जब कर्म खाता चुकतू होता है, जिसे मोक्ष कहते या मुक्ति कहते, वह सिर्फ एक ही चीज है, वह है एक डीप साइलेंस। और तीसरा एक कारण है, हम सभी इंसानियत के नाते भी एक ही है, हम सभी इंसान हैं। हम सभी के धर्मों में जो अनेक शिक्षाएं दी गई हैं, उन सब का स्वरूप भी एक ही है। चाहे हिंदू का ज्ञान हो, चाहे मुस्लिम की शक्ति हो, चाहे सिखों का आनंद हो, चाहे ईसाई का प्रेम हो, चाहे संन्यास धर्म से पवित्रता की प्राप्ति, चाहे बौद्ध से शांति और जैन से अहिंसा, अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। ये सातों धर्म हमें सात संदेश दे रहे हैं। और जबकि आप देखते हैं, जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, शरीर को भूल करके, देहभान को भूल करके, अभिमान को भूल करके शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होने से आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, वह यह सातों गुणों से भरपूर है। तो ऑटोमेटिक ही ये सात शिक्षाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से शिक्षाओं के माध्यम से भी हम सभी एक ही तरफ जाते हैं। हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो आत्मा पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये सातों गुण आत्मा में निहित हैं। अब आप देखिए, जब ये सातों गुण एक जगह मिलते हैं,
तब एक शक्तिशाली आत्मा तैयार होती है। यानी ये सातों धर्म मिलकर के जब एक होंगे, सातों स्वरूप एक आत्मा में जब आते हैं, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।